किसान को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, गन्ने किसान की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। हमारे गन्ना किसानों के सामने एक ऐसी समस्या होती है कि चीनी की कीमतें कम हो या फिर चीनी मिलें बंद हो तो गन्ना किसान सबसे पहले परेशान हो जाता है। दुनिया के बाजार में चीनी की पैदावार बढ़ जाए तो भी भारत में चीनी कारखाने चीनी की पैदावार से डरते हैं, कारखाने बंद करते हैं, गन्ना किसान को परेशानी होती है। अनेक प्रकार की चुनौतियां, चीनी का वैश्विक बाजार ऊपर नीचे हो जाए तो मुसीबत गन्ना के किसान को, हमारे के यहाँ के चीनी के उत्पादन कम अधिक हो जाए गन्ना किसान को परेशानी, हमारे चीनी कारखाने चले या बंद रहे गन्ना किसान को परेशानी। इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार एक बड़े विजन के साथ स्थायी उपाय के रास्ते पर इस पूरे क्षेत्र को ले जाने के लिए काम कर रही है। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब गन्ने से सिर्फ चीनी बने ऐसा नहीं, चीनी न बने तो गन्ना किसान परेशान हो जाए ऐसा नहीं, दुनिया में चीनी की मांग कम हो जाए और चीनी पैदा करने वाले चीनी पैदा करना बंद कर दे तो गन्ना किसान परेशान हो जाए, ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए अब गन्ने से जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इथेनॉल बनाएंगे, लेकिन गन्ने किसान को परेशानी नहीं आने देंगी और इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। ये गन्ना किसानों को लाभ भी दे रहा है और उनकी आर्थिक व्यवस्था को एक गारंटी देता है, सुरक्षा देता है। मुझे खुशी है योगी जी ने ताबड़तोड़ इस काम में मेरी मदद की और भारत सरकार जो मिशन लेकर के चल रही थी, योगी जी कंधे से कंधा लेकर के मिला करके मेरे साथ चले और इतने कम समय में यूपी को 12,000 करोड़ रुपए गन्ने से जो इथेनॉल बना ना, 12,000 करोड़ रुपया इथेनॉल से मिले हैं जो उत्तर प्रदेश के काम आ रहे हैं। भाइयों बहनों, गन्ना किसान को सुरक्षा दे रहे हैं। और मेरे गन्ना किसान भाइयों, मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों, मेरे शब्द लिख करके रखिए, आने वाले दिनों में ये मामला 12,000 करोड़ अटकने वाला नहीं है, ये राशि और बढ़ने वाली है और इससे गन्ना किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकलेगा। यूपी में जो पहले सरकारें रही वो इस तरह का विजन लेकर काम कर ही नहीं सकती थी, कारण परिवारवाद, परिवार से बाहर देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, आपकी चिंता कभी करनी ही नहीं, सब कुछ माफियाओं के भरोसे चलाते रहना। भाइयों बहनों, हम स्थायी समाधान के लिए कदम उठाते हैं, हम स्थायी समाधान के लिए रास्ते खोजते हैं। हम हिंदुस्तान के हर गांव को, हर किसान को, हर नागरिक को आत्मसम्मान के साथ जीने देने का अवसर देने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, सहारनपुर में व्यापार कारोबार बढ़े, हमारे दुकानदार साथी बिना चिंता के काम कर सके,
इसके लिए कानून का राज भी बहुत आवश्यक है। सहारनपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताओ जरा मुझे ताकत से जवाब देना, कानून का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून का डंडा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर बहन बेटी को सुख चैन की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक एक नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, ये जो आप चाहते हैं, इसके लिए योगी जी काम कर रहे हैं। तो कहते हैं देखो, योगी जी ने उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, तो क्या उसको महल में भेजे क्या? क्या उसको महल में भेजे क्या? भाइयों बहनों, पहले यहां क्या स्थिति थी, ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। कानून व्यवस्था सुधारने पर उत्तर प्रदेश में निवेशकों में एक बार फिर औद्योगिक विकास का विश्वास आया है। भाजपा सरकार यूपी के हर जिले, हर क्षेत्र की ताकत, वहां की विशेषता को पहचान कर उसे बढ़ाने में जुटी है। इसी सोच के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई है। योगी जी की सरकार ने छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर काम किया है। साथियों, आपका उत्साह, आपका प्यार मेरी सर आंखों पे, आपने इतना प्यार दे रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, आपके ये आशीर्वाद मैं आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा, आपका कल्याण करके लौटाऊंगा। साथियों, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी आज विश्व में अपना डंका बजा रही है। हमारे कितने ही छोटे मोटे परिवार, अनेक नौजवान, अनेक परिवार इस कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस लकड़ी की नक्काशी को एक बड़े ब्रांड के तौर पर आगे बढ़ाने का काम भाजपा की सरकार ने ही किया है। 2017 से पहले कोई इस उद्योग की सूद लेने वाला नहीं था। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, एक सवाल का जवाब देंगे आप? मुझे बताइए, ये योगी जी की सरकार बनने के पहले ये नक्काशी का काम यहां होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? उसके पहले जो सरकारें चलती थी तब भी होता था कि नहीं होता था? मोदी जी दिल्ली में आए उसके पहले भी होता था कि नहीं होता था? आपके दादा परदादा भी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन इतनी सरकारें आई, इतने नेता आए, किसी ने आपको पूछा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आपकी ताकत को पहचाना है और दुनिया में डंका बजाया है।
आज देखिए, आज ये नक्काशी, लकड़ी का नक्काशी का जो काम है, उसको जीआई टैग ये डबल इंजन की सरकार ने ही दिया है। ये दिलवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जब मैं वोकल फॉर लोकल बोलता हूं, वोकल फॉर तो उसमें भी सहारनपुर के स्थानीय उत्पादों को आपकी जो उत्पादन की ताकत जुड़ी हुई है, उसका सामर्थ्य जुड़ा हुआ है। भाई और बहनों, मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कुछ गैर परिवारवादी लोग, एक पूरी पार्टी परिवारवादी, जनता से लगातार खोखले वायदे किए जा रहे हैं। वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं है। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है। आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना, तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन लोगों के बहकावे में नहीं आएगा। इन लोगों को जब आपने मौका दिया तो इन्होंने क्या किया, ये कभी मत भूलिएगा। आप याद करिए, इन लोगों ने शहरों को 22 घंटे और गांवों को 20 घंटे बिजली देने की बात कही थी। ऐसे वादे किए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं किया। उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा और किया तो कहां किया, अपने परिवार के जिले में किया। परिवारवादी सोच बिजली में भी वहीं पर अटक गई। सहारनपुर जैसे बाकी जिले ऐसे ही छोड़ दिए गए। ये लोग कभी यूपी के विकास के बारे में, गरीबों के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। इन लोगों को गरीब का दर्द ना दिखता है और ना ही वो दुख दर्द को समझ पाते हैं। केंद्र सरकार जो घर बनाने की योजना चलाती है, उसने भी, हमारे गरीबों ने भी ये परिवारवादी लोगों की निर्दयता को झेला है। मैं भाइयों बहनों आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। बताऊं क्या? मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। ये आंकड़े सुनकर के आप चौंक जाएंगे। सिर्फ इतने आंकड़े सुनोगे ना तो भी आपको लगेगा हां, भाजपा की सरकार हमेशा रहनी चाहिए। आप सुनिए साथियों, जब यहां पे ये गैर परिवारवादी लोग सत्ता में थे, सिर्फ परिवार के लिए ही जीने वाले लोग सत्ता में थे, तो इन्होंने, मैं सिर्फ यहां की लोकल बात करता हूं, बाहर की नहीं करता हूं, ताकि आप चेक कर सकें। इन्होंने सहारनपुर के शहरी इलाकों में, हमारे इस सहारनपुर के शहरी इलाकों में
500 गरीबों के लिए घर बनाएंगे, ये उन्होंने स्वीकृति दी थी। कितने कितने कितने? सिर्फ 500। और इतनी बड़ी बातें करने वाले लोगों ने 500 घर भी बना नहीं पाए, सिर्फ 200 घर बनाए। कितने कितने? यानी 500 की बात की और बनाए कितने? अब देखिए 2017 में आपने लोगों के लिए जीने वाली, उत्तर प्रदेश का भला करने वाली, उत्तर प्रदेश का कल्याण करने के लिए जी जान से जुटी हुई, ये उत्तर प्रदेश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काम करने वाली जब योगी जी की सरकार बनाई, जो बदलाव आया उसके आंकड़े भी सुनने जैसे हैं। मैं बताऊं, पहले की सरकार ने 500 का लक्ष्य रखा, सिर्फ 200 कर पाए। योगी जी ने क्या किया? भाइयों बहनों, सहारनपुर शहर की मैं बात कर रहा हूं, 31,000 कहां 500 और कहां 31,000। 31,000 घरों को स्वीकृति, यानी 31,000 गरीब परिवार लखपति बनाने का लक्ष्य, और इनमें से 18,000 का तो काम पूरा कर दिया। अब मुझे बताइए भाइयों, 500 और 200 के बीच में भी जो लटके पड़े रहते हैं, उनकी जरूरत है कि 31,000 के लोगों की जरूरत है। सीधी समझ है भाइयों, काम करने वाली सरकार चाहिए, योजनाओं को जमीन पर लागू करने वाली सरकार चाहिए, और यही होती है डबल इंजन की सरकार की ताकत। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की सेवा में लगे रहने वाले लोग, अपने परिवार का भला सोचने वाले लोग, गरीब के लिए, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए, छोटे किसान के लिए ये कभी भी सोच नहीं सकते, काम कभी कर नहीं सकते हैं। साथियों, आपको याद होगा, इन लोगों के राशन माफिया, याद है ना राशन माफिया? ये हमारे गरीब का राशन भी खा जाते थे। डबल इंजन की सरकार ने इनके ये कारनामे भी देखे हैं, कारस्तानी भी देखी है, और हमारी सरकार ने उसको बंद कर दिया, अलीगढ़ का ताला लगा दिया। अब मुझे बताइए, जिन लोगों के खेल बंद हो गए, उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ये चोरी डकैती के काम बंद हो गए, वो लामबंद होंगे कि नहीं होंगे? वो हमारे खिलाफ जहर उगलेंगे कि नहीं उगलेंगे? मुझे बताइए, क्या मुझे इससे डर जाना चाहिए क्या? मुझे काम बंद करना चाहिए क्या? मुझे भाग जाना चाहिए क्या? मुझे आपकी भलाई के लिए काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी जान से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपकी भलाई के लिए मेरी जिंदगी खपानी चाहिए कि नहीं खपानी चाहिए? भाइयों बहनों, ये मैं तब करता हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं, इसके कारण मुझे ताकत मिलती है। भाइयों बहनों, 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, गरीबों की सरकार ने किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। आज करोड़ों यूपी वासियों को मुफ्त राशन का
डबल बेनिफिट मिल रहा है। इसमें बड़ी संख्या में हमारे दलित भाई बहन, पिछड़ा वर्ग के साथी भी है। गरीब के लिए यही सेवा भाव जो यूपी का गरीब, दलित, पिछड़ा आज साफ साफ अनुभव कर रहा है, आंखों के सामने देख रहा है। डबल इंजन का डबल बेनिफिट यही उत्तर प्रदेश आज चाहता है। साथियों, सबका साथ, सबका विकास ही यूपी के विकास का मूल मंत्र है। भाजपा के लिए विकास में बेटियों की सहभागिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोला जा रहा है। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नीयत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है।